नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के एक और नौ टॉपिक हम लोग दांत के बारे में समझते हैं। देखिए, दांत जो होता है हमारे शरीर के खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहता है। अगर दांत नहीं रहेगा तो समझिए शरीर का जो खूबसूरती है वो अजीब सा आपको ढकचल पकचल लगेगा। तो दांत जो होता है हमारे शरीर के खूबसूरती के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है तथा हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसको चबाने का जो काम होता है वो दांत के ही द्वारा होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि दांत क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है तथा दांत का कौन सा भाग आपको किस काम में आपको यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पर तीत मतलब होता है दांत। देखिए, दांत का जो निर्माण होता है वो आपको एक कठोर ऊतक से होता है। देखिए, दांत का जो निर्माण होता है, दांत को आप हड्डी नहीं कह सकते हैं, इसीलिए दांत को यहाँ पर एक कठोर ऊतक नाम दिया गया है। दांत जो होता है एक आपको कठोर ऊतक का आपका बना होता है। दांत का जो अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन आपको ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का जो सबसे ज्यादा आपका क्षति होता है वो आपको फ्लोरीन के द्वारा होता है। क्षति का मतलब दांत को आपको नुकसान पहुंचाना, यानी दांतों का अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपको फ्लोरीन नुकसान पहुंचाता है। दांत का आपका बाहरी भाग, देखिए दांत जो होता है आपको इस डिजाइन का होता है। तो दांत का यहाँ पर ऊपर वाला भाग ए है और दांत का आपका आंतरिक भाग ए है, यानी बाहरी भाग ए है और आंतरिक भाग आपको ए है। तो बाहरी भाग को आपको इनामेल कहा जाता है, जबकि यहाँ आंतरिक भाग को आपको डेंटाइल कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है दांत का जो बाहरी भाग होता है वो आपको इनामेल कहलाता है, जो आपको कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दांत का जो बाहरी भाग होता है वो इनामेल कहलाता है, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और ये बाहरी भाग जो होता है वो आपको सबसे ज्यादा कठोर होता है। अगर समझ लीजिए बाहरी भाग आपको सबसे ज्यादा कठोर नहीं रहे और वो कोमल रहे तब तक मान लीजिए कोई कठोर वस्तु को एक बार बकोटिएगा तब तक वो दांते आपका खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दांत का जो आपका बाहरी भाग होता है वो इनामेल का बना होता है और इनामेल होता है और एक कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और ये सबसे ज्यादा आपका कठोर होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि दांत का बाहरी भाग क्या होता है, तो दांत का बाहरी भाग आपका इनामेल कहलाता है, जो आपको कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और ये आपको सबसे ज्यादा आपको कठोर होता है। दूसरे नंबर पर होता है दांत का आपका आंतरिक भाग, यानी दांत का यही वाला आपका भाग। तो दांत का आपको आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है, जो कैल्शियम आपको फास्फेट का बना होता है। तो दांत का आपका बाहरी भाग कैल्शियम एपेटाइट और दांत का आंतरिक भाग आपको कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उसके बाद यहाँ होता है आपको दूध का दांत। देखिए, दूध का दांत जो होता है वो आपको 12 वर्ष की उम्र तक ही रहता है। 12 वर्ष के पहले ही आपका दूध का दांत जो होता है वो आपको टूटकर समाप्त हो जाता है। 12 वर्ष तक आपका दूध का दांत रहता है जो आपको टूट जाता है। यहाँ पर लिखा गया है 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है, यानी दूध का दांत आपको 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। और दूध का जो दांत होता है वो आपको 20 होता है यहाँ पर जीवन काल में, यानी आपके पूरे जीवन काल में। तो सुनिए, यहाँ पर 20 तो आपको दूध का दांत है और जब ये 20 दांत टूट जाता है उसके बाद हम लोग के शरीर में कितना आपको दांत जमता है, हम लोग के शरीर में उसके बाद यहाँ पर 32 दांत जमता है। तो 20 को टूट गया वो, यहाँ पर बाद में टूटने के बाद जो आपका 32 को जमा वो टोटल जीवन काल में हम लोगों के शरीर में 52 दांत होता है। तो यहाँ दूध का दांत पूछेगा तो आप 20 मारिएगा और दूध के बाद जो आपका दांत जमता है वो आपको 32 जमता है। अगर टोटल दांत की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 52 हो जाएगा, जो आपको 20 को दूध का दांत और दूध के दांत टूटने के बाद जो आपका 32 को जाम। अब हम लोग समझते हैं कि दांतों का प्रकार क्या होता है। देखिए, दांत जो होता है वो आपको 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है इंसीजर, दूसरा आपको केनाइन, तीसरा आपको प्रीमोलर और चौथा आपको मोलर। अब देखिए, दांत जो होता है ना ऊपर भी पार्ट होता है नीचे, यानी ये ऊपर वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट। अगर हम किसी एक पार्ट को समझ लेते हैं यानी दूसरा पार्ट अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि जितना दांतों की संख्या ऊपर वाले पार्ट में होता है उतना ही दांतों की संख्या आपको नीचे वाला पार्ट में होता है। देखिए, यहाँ दांत का फिगर हम बनाए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, दांत का जो आगे का 4 हिस्सा होता है ना, यानी एक और एक यहाँ 2 और एक इधर और एक यहाँ इधर, यानी 4। यानी आगे वाला जो दांत 4 होता है ना, 1 2 3 4, यानी जो 4 दांत आगे का होता है इसे हम लोग इंसीजर कहते हैं, जिसकी संख्या आपको 4 होती है।
4 के बाद यहाँ जो बगल वाला आपका दांत होता है ना, जो नुकीला टाइप का रहता है, कभी कभी सीरियल में आप देखिएगा महिला सब जो आती है ना, एकदम ऐसे 2 नुकीला टाइप का दांत एकदम निकलने आती है भूतनी बन के, तो उसको हम लोग केनाइन नाम देते हैं, जो आपको फाड़ने का काम करती है। तो यानी जो नुकीला वाला दांत है ना, इसे हम लोग केनाइन कहते हैं। तो केनाइन की संख्या आपको एक यहाँ होता है, एक आपको इधर, देखिए एक इधर होगा, एक इधर, 2 आपको नुकीला वाला दांत होगा, तो एक इधर और एक इधर, 2 हो गया, यानी केनाइन की संख्या आपको 2 हो गया। उसके बाद आपको प्री मोलर आता है, तो प्री मोलर एक यहाँ 2 गो, और इस साइड भी प्री मोलर एक यहाँ और एक यहाँ, आपको 2 गो, यानी टोटल बात किया जाए तो प्री मोलर आपको 4 गो। उसके बाद प्री मोलर के बाद आता है मोलर, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 उस साइड और 3 इस साइड, यानी टोटल मिलके आपको 6 गो प्री मोलर। तो इंसीजर आपको सामने का 4 गो दांत होता है, केनाइन जो होता है एक इधर, यानी 2 गो दांत हुआ केनाइन। उसके बाद प्रीमोलर, तब प्रीमोलर केनाइन के जस्ट पीछे आपको 2 गो प्रीमोलर, और जस्ट इधर भी आपको केनाइन के पीछे 2 गो प्रीमोलर, तो 2 गो मिलके यानी टोटल 4 गो प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के पीछे होता है आपको मोलर, तो एक साइड में मोलर 3 गो और एक साइड में मोलर 3 गो, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, आपको 6 गो। देखिए सबसे पहले इंसीजर के यहाँ पीछे होता है केनाइन के पीछे प्रीमोलर, अब प्रीमोलर के पीछे यहाँ पर होता है आपको मोलर। अब यहाँ ऊपर वाला पार्ट में आप समझ गए कि इंसीजर की संख्या आपको 4 टोटल, अब केनाइन की संख्या एक यहाँ दोनों मिलके आपको 2 हो गया। यहाँ आपको प्रीमोलर, तो प्रीमोलर 2 यहाँ और 2 यहाँ मिलके यहाँ पर 4, और उसके बाद मोलर। देखिए ये वाला दांत और ये वाला दांत, यही वाला दोनों जो दांत होता है ये आपको प्रीमोलर होता है, माने ये वाला और ये वाला हम लगा भी दिए हैं, उसमें आपका संकेत का चीज सिंबल का जो यहाँ पर बड़ा लाइन आपका दिख रहा है, ये और ये दोनों आपको प्रीमोलर होता है। यानी जस्ट एक केनाइन है, केनाइन के बगल में ये वाला और ये वाला दांत जो होता है प्रीमोलर था, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 4 गो टोटल प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 उधर और 3 उधर, टोटल आपको 6 गो आपको मोलर हो गया। तो इंसीजर 4 हो गया, केनाइन 2 हो गया, प्रीमोलर 4 हो गया, मोलर आपको 6 हो गया। टोटल जोड़ा जाए तो आपको 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, यानी दांत का अगर ऊपर वाला भाग देखा जाए तो इसमें 16 है, और 16 गो ऊपर तो 16 गो नीचे, क्योंकि दांतों की संख्या सेम आपको होता है, क्योंकि जो दांत ऊपर में रहता है उसी के सामने नीचे भी आपका दांत पड़ता है, तो 16 ऊपर 16 नीचे, तो 16 ऊपर 16 नीचे मिलके टोटल आपका 32 हो गया। अब ये 32 हो गया, 32 के बाद 33वां दांत मानव शरीर में नहीं पाया जाता है, टोटल आपको 32 दांत ही पाया जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि इंसीजर का क्या काम है, केनाइन का क्या काम है, प्रीमोलर का क्या काम है और मोलर का क्या काम है। चलिए सबसे पहले आप इंसीजर के बारे में समझिए। तो इंसीजर का जो काम होता है वो भोजन को काटने का काम करता है, यानी यहाँ 1 और 1 2, 2 1 3 और 3 और 1 आपको 4, यानी जस्ट इधर केनाइन यानी नुकीला वाला जो दांत है, नुकीला वाला के आगे आपको यहाँ 4 गो, 1 2 3 4, तो ये 4 जो दांत है ना वो आपको काटने का काम करता है। जैसे कोई भी चीज आपको अमरूद खाइए, आपको सेब खाइए, कोई भी चीज, तो ऐसे आप काटते हैं, तो काटते हैं तो यही 4 गो दांत समझिए वो जाकर उसको काटता है। तो ये 4 गो जो होता है दांत यानी इंसीजर, तो इंसीजर आपको चारों दांत काटने का काम करता है। तो बबुआ 4 गो जब ऊपर है तो 4 गो तो इसके जस्ट नीचे भी ना है, तो यानी 4 गो ऊपर का दांत और 4 गो आपको नीचे का दांत, यानी 4 दूना आपको कितना हो गया 8, यानी 4 गो आपको इंसीजर ऊपर है तो 4 गो जस्ट इसके नीचे भी है, तो 4 गो टोटल आपको इंसीजर 8 हो गया। और जो ये दांत होता है ना जस्ट आपको नाक के नीचे, ये जो दांत होता है जस्ट आपको नाक के नीचे, इसीलिए इसे नोज टीथ भी कहा जाता है, नाक दांत भी कहा जाता है, नोज टीथ। दूसरा नंबर पर आता है केनाइन। तो केनाइन जो होता है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है। केनाइन किसे कहा जाता है, तो इंसीजर के जस्ट पीछे एक इधर होता है, एक इधर जो आपको नुकीला टाइप का होता है, उसे हम लोग केनाइन कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवन में ये आपको सबसे ज्यादा लंबा देखिएगा, कुत्ता होता में इतना बड़ा आपको निकला रहता है वो नुकीला वाला दांत, शेर और में देखिएगा इतना बड़ा नुकीला रहता है।
चूंकि क्या होता है कि जानवर जो होता है ना वो आपको भोजन को फाड़ने का काम, चूंकि उसको बार बार मांसाहारी चीजें का आपका, तो ये जो होता है उसको फाड़ने वाला दांत आपको मजबूत रहना चाहिए और बड़ा भी रहना चाहिए। तो ये मांसाहारी जीवों में जो होता है ये आपको सबसे ज्यादा लंबा पाया जाता है। तो भोजन को ये फाड़ने का काम करता है जो आपका केनाइन होता है। तो केनाइन जो होता है ऊपर में एक यहाँ और एक यहाँ, 2 गो होगा, तो नीचे भी 2 गो होगा, यानी 2 और 2 4, यानी टोटल आपको केनाइन का संख्या 2 गुने 2 आपको 4 हो गया। ये जो होता है दांत ये जस्ट हमारे आंखों के सामने पाया जाता है, इसीलिए इसे आई टीथ भी कहा जाता है। उसके बाद आता है 3 नंबर में आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ना ये भोजन को चबाने का काम करता है। देखिए प्रीमोलर जो होता है ये जस्ट आपको जो यहाँ पर हम लोगों का केनाइन है, केनाइन के जस्ट पीछे आपको प्रीमोलर पाया जाता है। तो 2 गो इस साइड प्रीमोलर और 2 गो इस साइड, यानी ऊपर वाले दांत में 4 गो प्रीमोलर और जस्ट इसके नीचे जो होगा यहाँ भी आपको 4 गो, यानी 4 गो टोटल आपको 8 गो प्रीमोलर होगा। प्रीमोलर का क्या काम है? तो प्रीमोलर भोजन को चबाने का काम करता है। लेकिन प्रीमोलर जो होता है कि बचवा सब में नहीं पाया जाता है। जितना भी छोटका रहता है बेबी, वो बेबी में बबुआ प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। जितना भी बच्चा लोग रहता है उसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। केवल और केवल आपको बड़े लोगों में प्रीमोलर पाया जाता है। इसे आपको चीक टीथ भी कहा जाता है। चीक टीथ इसलिए चूंकि एक गालों के सामने पड़ता है, इसीलिए इसे चीक टीथ नाम दिया गया। तो आपको 4 गो ऊपर प्रीमोलर और 4 गो नीचे, यानी 4 गुना आपको 8 गो टोटल आपको प्रीमोलर हो गया। अब प्रीमोलर का क्या काम है? तो भोजन को चबाने का काम किया जाता है। उसके बाद आता है 4 नंबर में आपका मोलर। तो मोलर जो होता है ये भी आपको भोजन को चबाने का काम करता है। अब मोलर में जो ये 3rd मोलर होता है ये आपको बच्चों में नहीं पाया जाता। जैसे सुनिए, ये आपको पहला मोलर हुआ, ये दूसरा मोलर हुआ, ये आपको तीसरा मोलर हुआ, 3 गो मोलर हुआ। तो ये और ये बच्चों में तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको 3rd मोलर आपको बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में एक आपको प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, यानी आपको ये वाला दांत और ये वाला दांत भी दोनों नहीं पाया जाता है। उसके बाद जस्ट इसके ये वाला दांत और ये वाला दांत पाया जाता है, लेकिन फिर इसके बाद ये 3rd मोलर होता है। फिर इसके बाद ये आपको बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो 3rd मोलर आपको बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको आपको विस्डम आपको टीथ कहा जाता है। अक्ल दांत, अक्ल दांत का मतलब जो पीछे का जो सबसे यहाँ प्रीमोलर के बाद जो 3 गो जमता है ये आपको अक्ल दांत कहा जाता है। जब यही दांत जम जाता है तो लोग कहता है लड़का के अब अकील हो गया है। तो दांतों के बारे में आप पूरा समझ गए कि कौन कौन दांत किसका क्या काम है। तो यहाँ पर आइए, इंसीजर का काम है। इंसीजर आगे का जो 4 गो दांत रहता है, आगे का जो 4 गो दांत रहता है उसका काम है आपको काटना। काटना काम है जिससे आपको इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर के बाद जस्ट एगो इधर, जस्ट एगो इधर, यानी ये होता है केनाइन। तो केनाइन एगो इधर एगो इधर, 2 गो और 2 गो नीचे, यानी केनाइन की संख्या 4 जो भोजन को फाड़ने का काम करता है। और ये आपको जो जानवर होता है मांसाहारी उसमें ये आपको लंबा पाया जाता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर। तो यहाँ केनाइन के जस्ट पीछे 2 गो इधर प्रीमोलर और 2 गो इधर प्रीमोलर, यानी ऊपर वाले भाग में दांत के 4 प्रीमोलर और नीचे वाले दांत में भाग में भी आपको 4 प्रीमोलर, टोटल आपको 8 प्रीमोलर हो गया। उसके बाद आता है मोलर। तो मोलर जो होता है वो भी आपको भोजन का चबाने का काम करता है। जो आपको 3rd मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ऐसे विस्डम आपको टीथ कहा जाता है, जिसे अक्ल दांत, ये 6 गुना आपको 12 गो आपको प्रीमोलर होता है। तो बच्चों में क्या क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में नहीं प्रीमोलर पाया जाता है, ये दोनों ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और एक आपको 3rd मोलर नहीं पाया जाता है।